मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण निष्ठावान और माता का नाम काशीबाई था। राम भक्ति और काव्य की प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता श्री राम भक्त थे। मैथिली शरण गुप्त ने कई कविताओं और काव्यों की रचना की है। मैथिली शरण जी अपनी रचनाएं लिखकर अपने पिता को दिखाते थे। तब पिता उनकी कविताएं पढ़ते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे कि बेटा, तुम भविष्य में और भी अच्छी रचनाएं लिखोगे। बचपन में उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए उनके पिता ने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही कर दी। बचपन में उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला का अभ्यास किया। उस समय उनके सलाहकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। 1907 में उनकी पत्रिका सरस्वती पहली बार खड़ी बोली में हेमंत शीर्षक से प्रकाशित हुई। भारत भारती उनकी सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति रचनाओं में से एक है, जो गुप्त जी के देश प्रेम को दर्शाती है। 12 दिसंबर 1964 को हृदय गति रुकने से मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु हो गई। इस तरह 78 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मान। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली की शुरुआत करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपमा दी थी। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। आगे बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता कौन सी है? जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली आदि रचनाएं इसके उदाहरण हैं। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम खंड काव्य कौन सा है?
प्रथम खंड काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है? गुप्त राष्ट्रकवि केवल इसलिए नहीं हुए कि देश की आज़ादी के पहले राष्ट्रीयता की भावना से लिखते थे। वह देश के कवि बने क्योंकि वह हमारी चेतना, हमारी बातचीत, हमारे आंदोलन की भाषा बन गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण उन्हें 1941 में जेल जाना पड़ा। तब तक वह हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित कवि बन चुके थे। हिंदी साहित्य को मैथिलीशरण गुप्त जी का क्या योगदान है, स्पष्ट करें। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चीर गांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे।